जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी फीलिया। इस वीडियो में हम यूपीएससी सी सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है फैक्टर्स। क्योंकि इससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं सी सेट में और ऑलरेडी सीडीएस में तो बहुत से पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। तो ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें ना कुछ 10 टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं और ना घुमा फिरा के ये सी सेट में पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके बहुत से पीवाईक्यूज 2023 में आए हुए हैं और बाकी तो मैंने लगाया हुआ है। हम लोग साथ साथ जैसे जैसे करते जाएंगे पीवाईक्यूज भी साथ में सॉल्व करेंगे। तो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये तुमको नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें तो काम आएगा ही, साथ ही साथ जो तुम्हारे नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन है ना उसमें ये काम आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। अब इसमें कुछ 10 टाइप के क्वेश्चन हैं, बारी बारी से समझते हैं। जैसे कि पहला एक पीवाईक्यू के थ्रू ही समझते हैं। ठीक है, जैसे कि सीडीएस में आया हुआ था 2023 के पेपर में कि जो फैक्टर्स हैं 360 के उस रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ ऑल फैक्टर कैलकुलेट करना है अपन को। बेसिकली इसमें तो दिया हुआ है नंबर ऑफ फैक्टर्स, बस बताना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है। और साथ ही साथ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स दिया है, तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देखो, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा है और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स है। अब अपन को बताना है कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ये वाला हो जाएगा और एक क्वेश्चन हो जाएगा सम ऑफ ऑल फैक्टर। अब देखते हैं कि ये बनेगा कैसे। अब अपने पास नंबर कौन सा है? 360। 360 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आता है? 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5। कैसे लिखा मैंने? हम जब स्कूल में पढ़ते थे, ये वाला मेथड तो पढ़ा ही होगा ना तुमने। जैसे ये अपन ऐसे निकाल लेते थे, किसी को इस तरीके से आता है तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके से निकाल लो जैसे बचपन में निकालते थे। ठीक है, जैसे ये हो गया, फिर अगर 90, फिर हमने 2 से डिवाइड किया तो ये 45 टाइम्स गया, फिर हमने 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? 15 बार जाएगा। फिर 3 से करें तो ये फिर 5 टाइम्स गया और उसके बाद 5 से किए तो ये 1 आ गया। ठीक है, अल्टीमेटली क्या हुआ? 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 और 5, वही चीज हो गया। तो ये इसको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? जो तुम्हारा इसका पावर पे फोकस करना ना, हर जगह पे पावर पे फोकस रहना चाहिए तुम्हारा। जैसे कि ये 3 2 और यहाँ पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका पावर है 1। ठीक, अब अब देखो, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? सिंपल सा, इसकी पावर है 3 तो 3 लिखो प्लस 1, इसकी पावर है 2 2 लिखो प्लस 1, इसकी पावर है 1 1 लिखो प्लस 1। तुम्हें सब में प्लस वन करना है, सबकी पावर्स में, याद रखना। फिर इसको कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा? यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 3 और यहाँ 2, कितना हो गया? 24। मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो, कुछ कैलकुलेशन नहीं था, इतना इजी क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन सी सेट में पूछे जा रहे हैं सेम। मैं तुमको अभी आगे चल के दिखाऊंगी। तो इसको ध्यान में रखना। इसका बेसिक एक स्टैंडर्ड अगर तुम्हें देखना है तो जैसे ऐसे लिख के रख लो कि x का पावर a है, ठीक है, और y z ऐसे लिख लें, इसका पावर b c। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो रहे हैं? a प्लस 1, b प्लस 1, c प्लस 1। ये तुम्हारा नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला बन गया। अदरवाइज सिंपल सा हमको कौन सा मेथड पे नंबर मिल रहा है? सिंपल सा याद रखो, सबकी पावर में प्लस वन करना है और मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर फोकस करना मल्टीप्लाई है ना, तो फिर इसको कैलकुलेट करना है, तुम्हारा नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल जाएगा। अब आ जाते हैं, वैसे तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो मैं एक काम करती हूँ, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स को मैं थोड़ी देर में समझाती हूँ। पहले अपन लोग क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर भी कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अपन को करना ही है, क्योंकि ये भी बाद में क्वेश्चन बन सकता है ना। तो ये कर लेते हैं पहले। अब ये तो चलो हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स का। अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो देखो, सिंपल सी चीज है नंबर ऑफ इवन फैक्टर की। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा था? 360 का हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, क्या था वो? 2 का पावर 3, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 1 था। अब इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होता है? जो ये पावर होती है ना, जो जो भी इवन नंबर है, यहाँ पर इवन नंबर कौन सा है? 2 है, ठीक है। तो इसकी जो पावर होती है उसको डायरेक्ट लिखना रहता है।
फोकस करना है यहाँ पे, बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ गलती कर दोगे ना तो फिर पूरा गलत होने लगेगा, समझ नहीं आएगा। ध्यान देना, जब भी इवन बोलेगा तो इवन की डायरेक्ट पावर लिखोगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, जैसे किया था पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स में, सेम वही करना है। टू का पावर टू, 3 का पावर 2 है तो 2+1, 5 का पावर 1 है तो 1+1, जो पावर है वो लिखा और उसमें +1 किया। लेकिन इवन है, इवन फैक्टर निकाल रहे हैं तो इवन का पावर को डायरेक्ट, बाद में तुमको इसको हटाना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि तुम इसको पहले ही डायरेक्ट लिखो, ठीक है। अब अब इसको कैलकुलेट कैसे करें? सिंपल, वही वाला। कितना आया? 18। ये तुम्हारा निकल जाएगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, ठीक है। इस तरीके से ध्यान देके निकालना। अब होता है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की बारी। ये कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल सी बात है। ऐसे याद रखो कि ऑड जो है ना उसकी दुश्मनी है इवन के साथ। ऑड इवन को अपने आसपास बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं देख सकता वो अपने पास। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, जो भी इवन की पावर है, जैसे ये 2 है, ये इवन नंबर है, तो इवन की जो पावर है उसको लिखना ही नहीं है। मतलब यहाँ पे लिखना क्या है, यहाँ पे केवल कैलकुलेशन इनका होगा, जो यहाँ पे ऑड नंबर है। ऑड निकाल रहे हैं तो केवल ऑड नंबर्स का ही अपन कैलकुलेशन करेंगे, इवन को एकदम हटा देना। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 है तो यहाँ पे ये जो 2 है +1, और यहाँ पे क्या है 1 है, 1+1 कितना आएगा, 3 × 2 यानी कि 6। तो ये क्या निकल गया तुम्हारा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। अब यहां पर से हमारे कौन कौन सा क्वेश्चन हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब आते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर पे। अब यहीं पे ये सम ऑफ ऑल फैक्टर पूछा हुआ है, ठीक है। देखते हैं, यहीं पे समझते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब देखो ये बनता कैसे है, इसको बहुत ध्यान से देखना। इसमें क्या है, 2 का पावर है 3, ठीक है। तो यहाँ पर ना शुरू होना 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारी पावर है वो 3 तक है, तो तुमको 0 से स्टार्ट होके 3 तक जाना है। फिर क्लोज, फिर 3 के लिए भी सेम वही करना है, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2। फिर 5 के लिए भी करना है, 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। मतलब 0 से स्टार्ट करके उतनी ही पावर तक जाओगे जितनी पावर यहाँ पे दी हुई है। क्लियर? फिर इसका कैलकुलेशन करना। अब पता ही होगा कि किसी भी की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 ही देता है, चाहे वो 5 की हो, 2 की हो, किसी की भी पावर अगर 0 है तो 1 आएगा। तो अब यहाँ पे लिखते हैं 1, 2, 4, 8, फिर 1, 3, 9, 1 एंड 5, ठीक है। इसको पूरा प्लस करें कितना आएगा, 15, 15, इसको प्लस करो कितना आ जाएगा, 13, और इसको 6, मल्टीप्लाई करे कितना होगा, 19, यहाँ से इसका 15 और 6 का कर लो, और यहाँ 13, कितना आएगा, 1170, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट भी हो गया करेक्ट। तो इससे क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन बनेगा ऐसे। अब हमने कौन कौन सा कर लिया, तो ये तो हो गया। अब ये फोर्थ वाला भी अपना डन हो गया। एक, अब कौन कौन सा बचा है, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है। अब हम समझते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर एंड सम ऑफ ऑड फैक्टर के बारे में, ठीक है। तो चलो देखते हैं ये कैसे बनेगा। अब सम ऑफ इवन फैक्टर की बात करें, यहाँ पर लिखा है सम, ठीक है। सम की बात हो रही है, नॉट नंबर ऑफ इवन फैक्टर। यहाँ पर हो रहा है सम ऑफ इवन फैक्टर, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। तो ध्यान से देखना, अभी मैंने तुम्हें सम ऑफ ऑल फैक्टर सिखाया, ठीक है। अब अपन पावर यहाँ पे लिख लेते हैं, ये थी, ठीक है। अब जब ये इवन फैक्टर बोलता है ना, तब क्या करना है तुम्हें, यहाँ पर लिखती हूँ मैं। हाँ, अब जब तुम्हें इवन फैक्टर निकालने को बोलता है, तब सीधा याद रखना ये वाला है तुम्हारा इवन वाला,
तो इसमें क्या करेंगे, अगर मैं 2 का पावर 0 रख दूंगी तो ये तो मेरे को 1 देगा, 1 तो इवन है नहीं, है ना, तो 1 को नहीं, 2 का पावर 0 नहीं लेंगे। अगर इवन फैक्टर बोला है तो 2 का पावर 1 से स्टार्ट करेंगे ताकि 2 का पावर 0 1 मत आ जाए। तो 2 का पावर 1 से स्टार्ट करो। यहाँ पे ये जो छोटी छोटी चीज है ना वो बस ध्यान रखो, ठीक है, तुमसे बहुत आसानी से बन जाएगा, बस कुछ चीजें ध्यान रखना है। अब देखो, फिर हो जाएगा 2, फिर होएगा 3, फिर यहाँ पर 3 तक है तो बस 3 तक ही लिखना है, आगे नहीं जाना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, 2 का पावर 0 छोड़ दिया, बाकी 3 तक हम गए वैसे ही सेम जैसे पहले किया था। अब इसके लिए क्या करेंगे, वही सेम करेंगे, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 0 से चलेंगे 1, 3 का पावर 2, 5 के लिए भी 0, फिर 1, सेम ऐसे ही किया, ठीक है। कोई इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, केवल इसके लिए था, इसके लिए इवन के लिए कि इवन का पावर अगर हम 0 रखते तो 1 आता, इसलिए नहीं रखा। तो अब कैसे करें, आप पूरा कैलकुलेट कर दो, बस मैंने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ था, अब भी कैलकुलेट किया थोड़ी देर पहले ये वाला, है ना। तो इसमें क्या आया था, 13 आया था, इसमें क्या आया था, 6 आया था, ठीक। और जो पहले वाला आया था इसमें, है ना, उसमें क्या था, 15 आया था, एक अभी कम कर दिया तो 14 हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1092, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हो गया अपना नंबर ऑफ सम ऑफ इवन फैक्टर। अब सम ऑफ ऑड फैक्टर की बात करें तो सम ऑफ ऑड फैक्टर कैसे बनेगा, ओ ऑड फैक्टर कैसे बनेगा, मैंने क्या बोला है कि ऑड जो है उसकी इवन से दुश्मनी है, बिल्कुल अपने आसपास भी नहीं देखेगा। तो बिल्कुल नहीं देखेगा मतलब अब इस इतने में ही कैलकुलेशन होगा। तो कैसे कैलकुलेशन होएगा, टू का पावर सॉरी, हाँ, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2, 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, ऐसा लिख दिया सिंपल। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर से आ जाएगा 1, 3, 9 और यहाँ 1 और यहाँ हो जाएगा 5। अब क्या हो जाएगा, 13 और यहाँ हो जाएगा 6, आता है 78। तो ये है तुम्हारा ऑड फैक्टर निकालने का मेथड। अब देखो हमने इसमें कितने क्वेश्चंस कर लिए, ये। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हम ना एक अलग वीडियो में करेंगे, ठीक है। और ये सारे जो पीवाईक्यूज हमारे रह गए हैं सीडीएस के, एक और सीडीएस का है, ये सी सेट का अपना जो 23 में आया था, और ये सारे वीडियोस जो हैं हम अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं, जय हिंद।